हेलो एवरीवन, फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट की तैयारी। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज तैयार कर ली है, क्या क्या चीज समझ ली है स्टूडेंट्स, काफी कुछ समझ लिया है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर फर्स्ट का, जिसके अंदर आज स्टूडेंट्स अपन पढ़ लेंगे हमारा द मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब जो लास्ट इकोनॉमी सिस्टम है उसको पढ़ लेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देख लो। चैप्टर फर्स्ट के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम अच्छे से पुट अप कर पाएंगे अगर हमने वो पढ़ लिए तो। ठीक है, तो भैया वो सारे लेक्चर्स देख लो। अगर देख लिए हैं तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। और आज अपन क्या करेंगे, हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का? तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स यहां पे इंडियन, ये जो इंडियन इकोनॉमी है हमारा, ये क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। सर ठीक है, अच्छी बात है, तो थोड़ा बताइए कि इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं उसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या था। इन शॉर्ट में तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब था जहां पे सरकार का कोई रोल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को फुल इंडिपेंडेंट है, फुल फ्रीडम है कि वो जैसे चाहे वैसे प्रोडक्शन कर सकता है, वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वैसी प्राइसिंग रख सकता है, वैसा काम कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर खुद के बारे में सोच रहा है, प्रॉफिट मोटिव है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समझा दिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर है तो सही, पर भैया उसको पूरी तरीके से सरकार रेगुलेट कर रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर अपने आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से नहीं यूज कर सकता है, अपने हिसाब से नहीं प्रोडक्शन कर सकता है, अपने हिसाब से नहीं प्राइसिंग कर सकता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल यूएस, यूके, मैक्सिको। इंडियन इकोनॉमी एग्जाम्पल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम का। सो व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर है ही सही, गवर्नमेंट की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी क्या कर रही है, थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं कह रहा मैं, पूरी तरीके से नहीं कह रहा कि भैया पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है, थोड़ी फ्रीडम दे रखी है। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी फ्रीडम दे रखी है कि आप आपके हिसाब से काम करिए, आप आपके हिसाब से प्रोडक्शन करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्राइसिंग करें। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, क्या बोल रहा हूं, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं प्राइसिंग पे, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। थोड़ा बहुत क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है कंट्रोल? सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब सरकार। मतलब थोड़ी फ्रीडम और थोड़ा कंट्रोल। एग्जाम्पल हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। पूरी तरीके से फ्रीडम एग्जाम्पल हो जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं है भैया, जो सरकार बोलेगी वैसा ही करना पड़ेगा, एग्जाम्पल हो जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सो स्टूडेंट्स, अब अपन तैयार हो चुके हैं पढ़ने के लिए व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। सो फोकस करें यहां पे, द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम्स डिपेंड्स बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। यहां पे बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट लिख रखा है। गवर्नमेंट का मतलब तो समझ में आ गया, सरकार की बात हो रही है। मार्केट का मतलब क्या है भैया, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट दोनों क्या कर रहा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग के डिसीजंस ले रहे हैं, दोनों मिलकर रह रहे हैं। ना तो एक सिंगल गवर्नमेंट ले रही है, ना तो एक सिंगल प्राइवेट सेक्टर का एंटरप्रेन्योर रह रहा है, कोई सिंगल नहीं है, दोनों मिलकर रह रहे हैं, दोनों साथ में ले रहे हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं। तो यहां पे लिख रखा है फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फैक्ट एवरी इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड। देखो यहां पे लिख रखा है कि हर इकोनॉमी रियल वर्ल्ड में ना तो कैपिटलिस्ट होती है, ना सोशलिस्ट होती है, लेकिन वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कुछ होती है जो कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं भैया ये तो कैपिटलिस्ट है, ये सोशलिस्ट है। पर मेजॉरिटी की जब बात करेंगे तो जितनी भी कंट्रीज है वो कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को
अडॉप्ट करती है वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मतलब प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत फ्रीडम दे रखी है, वहीं पर उसको थोड़ा बहुत रेगुलेट भी कर रहे हैं। दैट इज नॉन एज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ओके, तो यहां पे देखो थोड़ा बहुत हमको समझा रखा है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और उसका क्या प्रॉफिट मोटिव होता है, हमको पता है। तो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पे क्या लिख रखा है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कि भैया यहां पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर साथ में क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के डिसीजंस लेते हैं। मतलब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस प्राइस पर बेचना है। ना तो ओनली प्राइवेट लेगा, ना ओनली गवर्नमेंट लेगी, मतलब दोनों मिलकर रहेंगे। तो यहां पे देखो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी बनाना है, जो भी कंट्रोल करना है, वो प्राइवेट एक पर्सन के हाथ में होता है या एक ग्रुप के हाथ में होता है, उसको अपन प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। वापस बोल रहा हूं मैं क्या, कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है कि जो भी बनाना है, जो भी बेचना है, जिस भी प्राइस पे बेचना है, जो भी कंट्रोल करना है, जो भी ऑपरेशंस करनी है, जो भी डिसीजंस लेने हैं, एक अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ले रहा है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स ले रहे हैं तो उसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या है भैया, जो भी बनाना है, जैसे भी बनाना है बना लो, लेकिन मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करने का, लेकिन पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव करने का, अर्न नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमाना। क्या करना है तो फिर भैया सही बताओ, वेल्थ क्या करनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सारे लोगों का वेलफेयर करना है। ये क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है। तो हमने क्या समझा कि पब्लिक सेक्टर का क्या मोटिव है, प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव है। प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है भैया, वेलफेयर कर रहा है, काम भी कर रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ना तो प्राइवेट सेक्टर डिसीजंस लेगा, ना यहां पे पब्लिक सेक्टर डिसीजंस लेगा, यहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे मिलकर। मतलब यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मोटिव भी होगा, थोड़ा बहुत वेलफेयर भी होगा। तो कुल मिलाकर जब दोनों चीजों को मिला देते हैं, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को जब मिक्सअप कर दिया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाता है। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें पब्लिक भी क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है, सरकार अपना रोल प्ले करती है, लोगों का भला करना चाहती है, और प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करता है, अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। इन दोनों का एग्जाम्पल या फिर इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्सचर जो होता है, वही मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या बता रहा है, मेरिट्स बता रहा है किसके, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के। सो देखिए फर्स्ट मेरिट देखते हैं सबसे पहले, इकोनॉमी फ्रीडम लिख रखा है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सेकंड, और क्या लिख रखा है, इंसेंटिव्स। ओके, इंसेंटिव टू वर्क एंड कैपिटल फॉर्मेशन को समझा देता हूं पहले। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मोटिव। ओके, सो पहली चीज क्या बोल रहा है यहां पे, कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होता है उसके अंदर भी प्रॉफिट मोटिव होता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर को बोलते तो हैं कि भैया तुमको इस तरीके से काम करना है, तुम अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो, पर हम भी तुमको रेगुलेट करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मोटिव भी होता है प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमी फ्रीडम मतलब थोड़ी बहुत आजादी भी दी जाती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बहुत रेगुलेट करेंगे, थोड़ा बहुत उसको फ्रीडम देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज करने की आजादी भी देंगे। इंसेंटिव टू वर्क मतलब यहां पे इंसेंटिव वेज प्लान्स भी इंप्लीमेंट होते हैं। मतलब जितना एक वर्कर परफॉर्म करेगा अच्छे से, उतना उसको क्या मिल जाएगा, वेजेस मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट मेरिट क्या हो जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पहला कि भैया यहां पे फ्रीडम होती है, प्राइवेट सेक्टर को अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है अपने हिसाब से। यहां पे इंसेंटिव्स वेज प्रोग्राम भी कह सकते हैं, इंसेंटिव जो वेज प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इंप्लीमेंट होता है। उसी के साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट मोटिव भी होता है। ये सारी चीजें होती है किसके अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर। ओके, सो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये सेम चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आती है। वहां पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है। ये सारी चीजें वहां पर भी है, यही सारी चीजें यहां पर भी है। सर क्यों, अरे भैया अभी तो बताया,
इस वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कॉम्बिनेशन होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी, मतलब हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी का, तो दोनों का मिक्सचर होता है ना, तो भैया मेरिट्स भी तो कहीं ना कहीं सेम होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके ये अननेसेसरी चीजें मैं मिटा देता हूं। ओके नाउ फोकस करें अपन यहां पे सेकंड पॉइंट पे। तो भैया क्या लिख रखा है, सिंपल सा मतलब लिख रखा है प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज अ प्राइस मैकेनिज्म? कल जो लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने बताया था। सर क्या बताया था, वापस बता दो। सर इतना सा बताया था कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है उसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म नहीं चलता, उसके अंदर पूरी तरीके से जो मार्केट फोर्सेस है वो काम नहीं करती। वहां पर तो क्या होता है, जो प्राइस है वो सरकार डिटरमाइन करती है, सेंट्रल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है। लेकिन जब बात होगी मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो यहां पे क्या लिख रखा है, प्राइस मैकेनिज्म मतलब जो मार्केट फोर्सेस होती है, कौन सी होती है मार्केट फोर्सेस? स्टूडेंट्स कल बताया था सप्लाई एंड डिमांड। जो सप्लाई एंड डिमांड होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी मार्केट फोर्स होती है। तो भैया प्राइस मैकेनिज्म किस पे डिपेंड होता है? मार्केट फोर्स, पहला। दूसरा लिख रखा है यहां पे बोथ का मतलब यहां पे सरकार भी रेगुलेट करेगी। मतलब प्राइस यहां पे कैसे डिटरमाइन होगी? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से तो होगी सर, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं सरकार बोल देगी कि भैया डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस तो क्या होगी? रेगुलेट होगी। लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्राइस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी प्राइस। तो कहीं ना कहीं सरकार एंड मार्केट फोर्सेस दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं। किसके अंदर? हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ओके सो आगे बढ़ते हैं, इनको मैं मिटा देता हूं, येलो। सो अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, कंज्यूमर फ्रीडम टू चॉइस। कंज्यूमर को बेनिफिट होता है फ्रीडम टू चॉइस, क्योंकि इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी क्या होता है? कंपटीशन होता है। कंज्यूमर को बहुत सारे कमोडिटीज ऑफर करने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं रेडी। तो भैया कंज्यूमर को फ्रीडम है, आजादी है कि वो कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इस इकोनॉमिक सिस्टम में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वहां तो कंपटीशन ही नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहां पे भी हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है। ऐसे ही सेम टू सेम मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी कंपटीशन होता है, एंड यहां पर भी कंज्यूमर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स मतलब जो लेबर है, एम्प्लॉइज हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस पर इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव का मतलब अगर आप मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, कंपनी के टारगेट्स को सही से अचीव करेंगे, तो सैलरी के साथ साथ ऊपर से भी पैसा मिल जाएगा। ऐसा यहां पे होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। सेम चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, एंकरेज एंटरप्राइजेस एंड रिस्क टेकिंग। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मोटिव होता था, हर एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि बिजनेसमैन को फुल फ्रीडम होती है। वैसे ही थोड़ी बहुत फ्रीडम यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी में भी होती है। इसी वजह से ज्यादा जो लोग हैं वो एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है इस इकोनॉमी सिस्टम के अंदर भी। नेक्स्ट 6th पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है उसका भी मोटिव होता है, क्योंकि भैया सरकार भी है, यहां पे सरकार भी थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो सरकार क्या करना चाहती है भैया? इक्वली डेवलप करना चाहती है रूरल एरियाज को एंड अर्बन एरियाज को। तो रैपिड डेवलपमेंट चाहती है सरकार, इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। इंडिया जब आजाद हुआ था तो इसने प्लानिंग कमीशन को इंडिपेंडेंस के बाद यहां पे फॉर्म किया था, एंड प्लानिंग कमीशन का काम था कि 5 ईयर प्लान्स बनाना, ताकि हम हमारे इंडिया को डेवलप कर सके। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सरकार का मोटिव यह भी होता है कि भैया हमको हमारी कंट्री को भी डेवलप करना है और हमें प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करना है। तो मतलब दोनों काम होंगे यहां पे।
तो यहां पे क्या बोल रहा है भैया, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, सरकार करती है, और क्या प्लानिंग करती है कि भैया देश का विकास हो, तेजी से हो, और कैसा हो, बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर, लास्ट हम यहां पे मेरिट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिख रखा है देखिए, सिंपल सी लिख रखी है चीज यहां पे, सोशल इक्विटी, सोसाइटी के भले की बात हो रही है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, यहां पे कंज्यूमर को एक्सप्लोटेट नहीं कर सकते क्योंकि सरकार बेटी है भैया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करेंगे, प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करेगा, जैसा भी उनका मर्जी पड़ता है वैसा कर देते, क्योंकि सरकार का तो रोल ही नहीं है। तो भैया क्या करता था बिजनेसमैन, कंज्यूमर को एक्सप्लोटेट करता था, कंज्यूमर का फायदा उठाता था, लेबर का फायदा उठाता, पर यहां पे नहीं उठा सकते फायदा, यहां पे फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि यहां पे सरकार बैठी है भैया, यहां पे सरकार बैठी है। तो यहां पे क्या लिख रखा है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, मतलब एक कंज्यूमर का, एक लेबर का फायदा नहीं उठा सकते। कौन नहीं उठा सकता, प्राइवेट सेक्टर। उसी के साथ साथ यहां पे लिख रखा है, यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट यहां पर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, टाइम टू टाइम चेक करती रहती है सारे बिजनेसमैन को कि भैया जो सरकार ने नियम बना रखे हैं थोड़े बहुत, क्या उसको सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सो फाइनली इस पॉइंट में क्या समझाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट में यह समझाना चाह रहे हैं कि यहां पे सोसाइटी के भले के लिए सरकार कुछ करती है। क्या करती है, कुछ नियम बनाती है, कुछ रेगुलेशंस करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है प्राइवेट सेक्टर पे कि भैया तुम्हारे को आजादी तो दे ही रहे पर तुम ये भी नहीं कर सकते। तो वही तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है जहां पे सरकार भी कुछ ना कुछ मिनिमम रोल प्ले कर रही है एंड प्राइवेट सेक्टर को भी फ्रीडम दे रखी है और दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। तो वही तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, सो हमने देख लिया ये कुछ पॉइंट्स जो कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स को। एंड स्टूडेंट्स यहां पे फाइनली हमारे चैप्टर का एंड हो चुका है। एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। अब देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म लिख रखी है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, जब भी मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है तो याद रखें स्टूडेंट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। अभी अभी अपन ने पढ़ा है स्टूडेंट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो इंडिया है वो एक तरीके का मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट करके चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बोथ आर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, किंग जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। तो भैया जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर कैसा इकोनॉमी सिस्टम है, सेंट्रल प्लान, मतलब पब्लिक सेक्टर ही सारे डिसीजंस लेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कहते हैं। सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, याद है ना। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सिंपल सा पॉइंट है, रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, इट मींस जो रिसोर्सेज है वो स्केयर हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ये एंड हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, फंडामेंटल फैक्ट्स क्या थे, दो फैक्ट्स थे ना, कि कंज्यूमर की अनलिमिटेड वांट्स है, अनगिनत इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर सकता बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो स्केयर हैं। स्केयर मतलब लिमिटेड है। तो भैया स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब हर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। चाहे से कंज्यूमर की बात करें उसकी जेब में भी पैसा लिमिटेड है, और एक प्रोड्यूसर की बात करें तो उसकी जेब में भी कैपिटल लिमिटेड है। ओके, सो दैट मींस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। इतना सा समझाना चाहेगा कि जितने भी रिसोर्सेज है उनका सही से परफेक्टली सही तरीके से सोच समझ के यूटिलाइजेशन करो, उनका वेस्टेज मत करो, उनको प्योरली सही तरीके से इस्तेमाल करो। दैट मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको वहां पे पूछी जा सकती है और आपको पता होनी चाहिए। सो हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का लेक्चर एंड चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया है। पूरी 5 वीडियोस में, पूरी 5 लेक्चर्स के अंदर अपन ने हर चीज को कवर अप करा है। यहां पे आप देखें, पढ़ें और जो भी डाउट है देन मुझसे कम्युनिकेट करें। सो आई होप आपको मजा आया होगा।
थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे हम नए चैप्टर में।